नमस्कार, मैं आपका प्रिय आर्या केपी न्यूज बुलेटिन में आपके साथ। पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मोहम्मद अयाज खान को सेंट्रल क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी मालावी द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा गया। कांग्रेस नेता सिद्धरामैया ने बीजेपी सरकार को बताया सबसे भ्रष्ट, अरागा को इस्तीफा देना चाहिए। अगर मैं प्रशासन को सख्त कर दूं तो डीकेएस बर्दाश्त नहीं कर सकते, कहा मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई। पीएम मोदी की साल की पहली विदेश यात्रा, बर्लिन, कोपेनहेगन और पेरिस का करेंगे दौरा, कई अहम मुद्दों पर चर्चा। नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को मिला गार्ड ऑफ ऑनर, सेना अध्यक्ष ने जाहिर की अपनी प्राथमिकता। ऐसे भूपों वाले खूब देखे हैं, औरंगाबाद में राज ठाकरे की मेगा रैली से पहले सीएम उद्धव ठाकरे का निशाना। अब समाचार विस्तार से। सेंट्रल क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी मालावी ने मोहम्मद अयाज खान को डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा है। मुंबई के रमादा होटल में आयोजित विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में केपी न्यूज 24 चैनल के संस्थापक, निर्देशक और नूर शिक्षण संस्था के अध्यक्ष मोहम्मद अयाज खान को उनके शिक्षण क्षेत्र में दी गई अनेक सेवाओं को देखते हुए पीएचडी इन एजुकेशन की उपाधि से विश्वविद्यालय के कुलपति ने नवाजा है। इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय कुलपति और अन्य सदस्यों ने अन्य और उपाधियों का वितरण किया। इस अवसर पर अन्य विशेषज्ञ उपस्थित थे। उपाधि स्वीकार करने के बाद मोहम्मद अयाज खान ने कहा कि वह हमेशा चाहते हैं हर कोई बिना किसी धर्म वर्ग के भेदभाव और अमीर व गरीब के अंतर के बिना सभी को शिक्षा मिले। इसलिए उन्होंने कर्नाटक राज्य में शिक्षण संस्थानों का जाल बिछाया है, जहां सैकड़ों विद्यार्थी शिक्षा हासिल कर रहे हैं। उन्हें इस बात की खुशी है कि वह शिक्षा प्रदान करने में सफल रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि वे आने वाले समय में शिक्षा की उपलब्धि और आसान करेंगे। मोहम्मद अयाज खान को उनके करीबी दोस्त व शुभचिंतकों ने बधाई दी। रमजान के माह का अंतिम चरण चल रहा है। ईद उल फितर 3 मई को बताई जा रही है। ऐसे में यह चांद पर निर्भर है और हिलाल समिति का निर्णय होगा। इस बीच बीदर की ईदगाह के खतीब अब्दुल गनी खान साहब लोगों को नमाज का समय बताया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम शहरियान बीदर, ईद की मुबारकबाद पेशगी पेश करता हूँ और ये ऐलान बहैसियत खतीब ईदगाह और ईदगाह कमेटी की जानिब से आप हजरात तक पहुँचाने की सादत हासिल कर रहा हूँ कि नमाज ईद उल फितर ठीक 10 बजे अदा की जाएगी। इससे पहले हम अपने मकानों से बावजू होकर तकबीरात कहते हुए अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। कांग्रेस विधायक दल के नेता सिद्धरामैया ने पीएसआई भर्ती घोटाले को लेकर भाजपा शासित राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए इसे सबसे भ्रष्ट सरकार बताया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र के इस्तीफे की भी मांग की है। सिद्धरामैया का यह बयान कर्नाटक सरकार द्वारा राज्य में 545 पुलिस उप निरीक्षकों की भर्ती और पुनः परीक्षा आयोजित करने के लिए आयोजित कथित घोटाले दागी परीक्षा को रद्द करने के अपने फैसले की घोषणा के एक दिन बाद आया है। जब मैं एक साधारण प्रशासन चला रहा हूं तो डीके शिव कुमार केपीसीसी अध्यक्ष को यह असहज लग रहा है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा, अगर मैं प्रशासन को सख्त कर दूं तो वह इसे झेल नहीं पाएंगे। बोम्मई सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों के एक सम्मेलन में भाग लेने के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। पीएसआई भर्ती परीक्षा में अनियमितताओं पर शिव कुमार के बयानों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बोम्मई ने कहा, वह मेरे प्रशासन के तहत असहज महसूस कर रहे हैं। वह अपने सारे हथकंडे आजमा रहे हैं और सफल नहीं हो रहे हैं। बोम्मई ने कहा कि जांच करने के लिए एक प्रणाली है, यह कानून के अनुसार आगे बढ़ेगा। यदि आप में इसका सामना करने की हिम्मत नहीं है तो आपको गुमराह करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कलबुर्गी शहर में मनूर अस्पताल के संस्थापक निर्देशक डॉक्टर फारूक अहमद मनूर ने इस गर्मी के माह में लोगों के स्वास्थ्य के लिए ड्रिंक मोर वाटर कैंपेन शुरू किया है। इस अवसर पर विधायक कनीज फातिमा के हाथों फुटपाथ पर कारोबार करने वालों में छतरी वितरित की गई है। आज मनूर हॉस्पिटल की तरफ से एक ड्रिंक मोर वाटर कैंपेन स्टार्ट किया गया है। ऑलरेडी 1 महीने से हम लोग एक एक्टिविटी स्टार्ट किए थे ड्रिंक मोर वाटर, जिसमें हम लोग पानी फ्री वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे हर एक तालुका में, ताकि लोगों को जो है ना पानी पीने में दुश्वारी ना हो। जैसे कि बस स्टैंड्स पे है, सर्कल्स पे है, काफ़ी जगह पे हम लोगों ने पानी का अरेंजमेंट किया है। ये इसका मकसद यही है कि जो समर में जो धूप की वजह से जो डिहाइड्रेशन होता है
बीपी लो होकर पेशेंट गिर जाते हैं, सर को मार लगता है, स्ट्रोक होता है, पैरालिसिस जो बोलते हैं वो होता है। ये सब चीज़ों को अवॉइड करने, जो हीट अवेयरनेस, जो समर अवेयरनेस कैसा, ये इसके वजह से कैसे प्रॉब्लम्स आते हैं उसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ हम एक अवेयरनेस के लिए हम लोग आज एक गैदरिंग किए थे। मकसद यही है कि यही बोलना है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, समर में प्यास का इंतज़ार ना करें, जब भी पानी पीना लगता है तो पानी पिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा धूप में जाना अवॉइड करें, डार्क कलर्स ड्रेस पहनना अवॉइड करें, फ्रूट जूसेस ज़्यादा पिए एंड अपने आप को जो है ना दोपहर में बाहर जाना अवॉइड करें। जी हाँ, मुफ्त में आज अम्ब्रेला स्ट्रीट वेंडर्स के लिए जो बैठते हैं धूप में, जैसे कि बूट पॉलिश करते हैं या फिर तरकारी बेचते हैं, ये लोग ऐसे ही बैठते हैं, उनको कंटिन्यूसली धूप लगता है, तो एटलीस्ट ये लोग छाँव में बैठ के अपना काम कर सके। जो कुछ हमसे छोटी मोटी हेल्प हो सकती है हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं हर जगह पे। सोशली एक्टिव रहना चाहिए, हमारे टीम को हम यही सिखाते हैं हर जगह, जहाँ पे भी हम लोग अपनी तरफ से जो हेल्प हो सकती। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्माननीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग,
near Nehru Stadium, Bidar. Admission are open for the academic year 2021-22. Phone number 08483228272. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखें अन्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2022 की अपनी पहली विदेश यात्रा पर सोमवार को रवाना होंगे। अपनी विदेश यात्रा से पहले पीएम मोदी ने रविवार को अपना बयान जारी किया है। पीएम ने बर्लिन, कोपेनहेगन और पेरिस की यात्रा से पहले बयान जारी करते हुए यह कहा कि बर्लिन यात्रा में वह चांसलर स्कोल्स के साथ विस्तृत द्विपक्षीय चर्चा करेंगे। मोदी ने अपने बयान में कहा, बर्लिन की मेरी यात्रा चांसलर स्कोल्स के साथ विस्तृत द्विपक्षीय चर्चा करने का अवसर होगी, जिनसे मैं पिछले साल G20 में उनकी पिछली क्षमता में कुलपति और वित्त मंत्री के रूप में मिला था। पीएम ने आगे बताया, बर्लिन से मैं कोपेनहेगन की यात्रा करूंगा, जहां मैं डेनमार्क के प्रधानमंत्री फ्रेडरिक्सन के साथ अनूठी हरित सामरिक साझेदारी में प्रगति की समीक्षा करूंगा। नवनियुक्ति सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को रविवार को साउथ ब्लॉक के लॉन में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जनरल पांडे ने कहा कि उनकी अत्यंत और सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता संघर्ष के पूरे स्पेक्ट्रम में वर्तमान, समकालीन और भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए परिचालन तैयारियों के उच्च मानकों को सुनिश्चित करना होगा। थल सेना अध्यक्ष ने यह भी कहा कि वह अपनी परिचालन और कार्यात्मक दक्षता बढ़ाने के लिए सेना में चल रहे सुधारों, पुनर्गठन और परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करेंगे। सेना प्रमुख ने कहा कि उनका बल भारतीय वायुसेना और नौसेना के समन्वय से राष्ट्र के सामने आने वाली सभी संभावित सुरक्षा चुनौतियों से प्रभावित ढंग से निपटेगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपने चचेरे भाई और महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा और कहा कि राज्य में अब मराठी के बाद हिंदुत्व का खेल चल रहा है। उन्होंने कहा कि हमें ऐसे खेल पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा, हमने ऐसे भूपू वाले खूब देखे हैं। राज्य की जनता सब समझती है। हमें हिंदुत्व का डंका बजाने की जरूरत नहीं है। हमारी तुलना हमारे काम से की जाएगी। लोकसत्ता अखबार से मुलाकात में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा, हमसे सवाल पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने लाउडस्पीकर निकाले, फिर यहाँ के मुख्यमंत्री ने क्यों नहीं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान कितने लोगों की जान गई, इसे सबने देखा। वहाँ कई लोगों का अंतिम संस्कार भी नहीं हो सका। उन्होंने कहा, मुझे मेरे राज्य की जनता की चिंता अधिक है। पटियाला हिंसा मामले में पंजाब पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पंजाब पुलिस ने मुख्य आरोपी मास्टरमाइंड बरजिंदर सिंह परवाना को गिरफ्तार कर लिया है। छापेमारी के दौरान बरजिंदर परवाना की गिरफ्तारी मोहाली से हुई। कल पंजाब पुलिस ने बताया था, पटियाला हिंसा मामले में बरजिंदर सिंह परवाना मुख्य साजिश करता है। ताजा जानकारी के मुताबिक उसे पुलिस ने रविवार सुबह मोहाली से गिरफ्तार किया। आरोपी को सुबह 7:20 पर मोहाली एयरपोर्ट से विस्तारा की फ्लाइट के जरिए मुंबई लाया गया। इंस्पेक्टर शमेंदर सिंह के नेतृत्व में सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की पटियाला टीम ने परवाना को एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया। पटियाला में शुक्रवार को काली माता मंदिर के बाहर दो समूहों के बीच एक रैली में तलवारें लहराने और पथराव करने के बाद हिंसा भड़क उठी, जिसमें 2 पुलिसकर्मियों सहित 4 लोग घायल हो गए। मध्य प्रदेश के खरगोन में 2 और 3 मई को कर्फ्यू लगा रहने की वजह से ईद की नमाज भी घर में पढ़ी जाएगी। खरगोन के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सुमेर सिंह मुजालदा ने कहा, इस बार ईद की नमाज घर पर ही अदा की जाएगी। साथ ही ये भी जानकारी दी कि अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती पर जिले में किसी भी कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी। 10 अप्रैल को रामनवमी जुलूस के दौरान पथराव की घटना के बाद शहर में अचानक से हिंसा भड़क उठी थी। अपर जिलाधिकारी ने बताया कि 1 मई को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे के बीच छूट दी जाएगी। एडीएम ने कहा, आदेश पारित किया गया है कि दुकानें खुली रहेंगी और परीक्षा देने वाले छात्रों को पास दिया जाएगा। हालांकि मांग के अनुसार निर्णय में बदलाव किए जा सकते हैं। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। मोहम्मद अयाज खान को सेंट्रल क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी मालावी द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा गया। कांग्रेस नेता सिद्धरामैया ने बीजेपी सरकार को बताया सबसे भ्रष्ट, अरागा को इस्तीफा देना चाहिए। अगर मैं प्रशासन को सख्त कर दूं तो डीकेएस बर्दाश्त नहीं कर सकते, कहा मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई। पीएम मोदी की साल की पहली विदेश यात्रा, बर्लिन, कोपेनहेगन और पेरिस का करेंगे दौरा, कई अहम मुद्दों पर चर्चा। नवनियुक्ति सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को मिला गार्ड ऑफ ऑनर, सेना अध्यक्ष ने जाहिर की अपनी प्राथमिकता। ऐसे भूपू वाले खूब देखे हैं। औरंगाबाद में राज ठाकरे की मेगा रैली से पहले सीएम उद्धव ठाकरे का निशाना।
केपी न्यूज में इस वक्त इतना ही। समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। धन्यवाद।